नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों हम कराने वाले थे आपको प्रकाश टॉपिक का जो हमारा पूरा हो गया था। अब अगला जो टॉपिक है वो है नेत्र दोष। यानी नेत्र दोष क्या होता है, इसके जो क्यों होता है, कैसे होता है, इसका निवारण कैसे होता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा दृष्टि, मोतियाबिंद। अब देखो निकट दृष्टि क्या होता है। देखिए निकट दृष्टि में जो दूर की वस्तु है, कौन सी वस्तु, दूर की वस्तु, वो स्पष्ट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है। और इसको जो पास की वस्तु होती है, पास की वस्तु यानी बहुत पास की, वो क्या दिखाई देती है? अस्पष्ट। अस्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु क्या दिखाई देती है? स्पष्ट। और पास की अस्पष्ट। देखिए इसका विलोम होगा। यानी अगर आपको कौन सा रोग पूछा जाए भी, निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु हमें मतलब पूरी स्पष्ट दिखाई देगी और कौन सी अस्पष्ट दिखाई देगी, तो जो स्पष्ट दिखाई देगी वो कौन सी वस्तु होगी? दूर की वस्तु होगी। और जो अस्पष्ट दिखाई देगी वो कौन सी वस्तु होगी? पास की वस्तु होगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए जब निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो क्या होता है, जो नेत्र गोलक होता है, कौन सा गोलक? नेत्र गोलक। उसके आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नेत्र गोलक के आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और नेत्र की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी हमारे नेत्र की जो क्षमता होती है वो होती है 60 डायोप्टर, इससे ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए 60.3 डायोप्टर हो गया, कुछ भी हो सकता है, पॉइंटों में हो सकता है, ज़्यादा ऐसे नहीं 20 बढ़ गया, 20 नहीं बढ़ता, 4-5 तक बढ़ जाता है। और इसके निवारण के लिए होता है कि इसमें फोकस दूरी होती है वो कमी हो जाती है। यानी फोकस दूरी में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो रेटिना के आगे बनती है। अब मान लीजिए ये क्या है? आँख है, ये क्या है? रेटिना। तो बनने वाला जो प्रकाश है वो रेटिना के आगे बनेगा। तो इस कारण में क्या होगा, जो वस्तु है वो अस्पष्ट दिखाई देगी। कौन सी वस्तु? पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी। और दूर की वस्तु में क्या दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देगी। और जो दोष का निवारण है वो अवतल लेंस से किया जाता है। किससे किया जाता है? अवतल लेंस से, इस प्रकार के लेंस से। ऐसा नहीं इसमें बड़ा सा लेंस आके लगा देते हैं और भी निवारण हो गया, नहीं। चश्मा होती है, किसमें? चश्मा में ये उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये दोष वैसे सही तो नहीं होता, लेकिन आंख से ही नहीं होती और हमें दिखाई अच्छा देने लग जाता है। किसके कारण? अवतल लेंस के कारण। क्योंकि इसकी जो क्षमता बढ़ेगी, मान लीजिए इसकी क्षमता बढ़ गई 1.0 होगी, डायोप्टर होना कितना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो क्या करेगा जो डॉक्टर है, वो क्या कहेगा, भाई 1.0 डायोप्टर का चश्मा दे देगा। कौन सा? माइनस का। यानी माइनस का कहते हैं ना, माइनस का 1 नंबर लगा हुआ है, तो वही लगा होता है। जब 61 हो जाता है तो माइनस से 1 कम कर देंगे, इसमें बचा कितना? 60 डायोप्टर। तो इस कारण में क्या होता है, अच्छा दिखाई देने लग जाता है या फिर सही दिखाने लग जाता है। कौन सा? जो पास की वस्तु है वो सही स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। तो ये आप उतार लो। आगे हम दूसरा जो 1 नंबर है, ये 2 नंबर कौन सा है? 2 नंबर है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष है। देखिए दूर दृष्टि दोष में इसके जस्ट उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है? निकट दृष्टि दोष के जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसमें जो पास की वस्तु है और दूर की वस्तु है, पास की वस्तु और दूर की वस्तु में क्या फर्क होता है? जो पास की वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, और जो दूर की वस्तु होती है वो अस्पष्ट दिखाई देती है। और जैसे इसके सेम होता है, यानी नेत्र गोलक में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और नेत्र की क्षमता क्या हो जाती है? कमी। यानी मान लीजिए नेत्र की जो क्षमता होती है वो होती है +60 डायोप्टर, तो इसमें कमी हो जाती है। मान लीजिए कितनी हो जाती है? इतनी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा कम हो सकती है, पॉइंटों में हो सकती है।
तो इसके निवारने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। मान लीजिए किसी की जो आंख है उसका जो डायोप्टर क्षमता है वो घट गई है, कितना होगी? 1 घट गई, तो क्या करेगा डॉक्टर? प्लस एक डायोप्टर वाला जो क्षमता रखता है वो चश्मा दे देगा, यानी कोई चश्मा देगा उसकी जो क्षमता होगी वो +1 डायोप्टर होगी। और लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस होगा। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? 60, यानी हमें वापिस सही दिखाई देने लग जाएगा। और जो प्रतिबिंब स्थिति होती है वो रेटिना के पीछे होती है। कहाँ पर होती है? रेटिना के पीछे। और जो फोकस दूरी होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। हाँ, तो आप ये भी उतार लो। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। इसमें देखिए हम ये होता कैसे है, पहले आप इतना उतार लो फिर मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष। इसके बाद 2 दोष और रह जाएंगे। कौन कौन से रह जाएंगे? एक रह जाएगा मोतियाबिंद, अब है जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो आंखों की पेशियां होती है, क्या पेशियों में जो पेशियों का लचीलापन वह कठोर हो जाती है। जो उसका लचीलापन है वो खो जाती है। इसके कारण क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है, हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है? जो लेंस होता है आंखों में, क्या होता है? लेंस होता है वो उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ भी जाती है, कई बार कम भी हो जाती है। इस कारण डॉक्टर को पता नहीं चल पाता कि वो बढ़ी है या कम हुई है। इसके कारण क्या करता है डॉक्टर? द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करने देता है। ये चश्मा में कौन सा लेंस होता है? द्विफोक्सी लेंस। कई बार आपने देखा होगा एक चश्मा होती है इस पर, उसके जो नीचे का भाग है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा भाग लगाता है? अवतल लेंस। और ऊपर का भाग में क्या होता है? उत्तल लेंस। तो ये आप उतार लो। इसके बाद 4 नंबर जो टॉपिक है वो कौन सा है? दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष में क्या होता है? जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रास है, दृष्टि वैषम्य में जो ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज प्रास है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नंबर 3 क्या है? 4 दृष्टि वैषम्य दोष। इस दोष में क्या होता है? क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर का प्रतिबिंब की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। क्या देती है? अस्पष्ट। अस्पष्ट दिखाई देती है। अस्पष्ट दिखाई देती है। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर की जो वस्तु होती है वह अस्पष्ट दिखाई देती है। कारण होता है कॉर्निया के आकार, जो कॉर्निया का आकार होता है
कॉर्निया का के आकार में अनियमितता आ जाती है। अनियमितता के कारण जो इसका दोष का निवारण लेंस होता है या दोष का निवारण, उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो लेंस होता है वो इस प्रकार होता है। ये भी उतार लो। पाँच नंबर है जो आमतौर होता ही है लगभग। क्यों होता है, कैसे होता है, और 5 नंबर टॉपिक है मोतियाबिंद। क्या है मोतियाबिंद? अब देखिए जो नेत्र लेंस होता है ये क्यों होता है, क्योंकि जो नेत्र लेंस होता है, कौन सा लेंस, नेत्र लेंस होता है, वह नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, जिसके कारण जो प्रकाश है वो वापस परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी नेत्र लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्योंकि मान लीजिए क्या नेत्र लेंस है और यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होगा, धुंधला हो गया, तो प्रकाश अंदर बहुत कम जाएगा जबकि वापस बाहर चला जाएगा। इसके कारण जो आँखें होती है वो सफ़ेद दिखाई देने लग जाती है। ये अंदर का भाग है लेंस, वो सफ़ेद दिखाई देने, क्या होता है, सफ़ेद दिखाई देने लग जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, सफ़ेद मोतिया। मोतियाबिंद नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके कारण जो प्रकाश होता है वो परावर्तन हो जाता है, आंखों के अंदर रेटिना पर नहीं जाता। इसका जो निवारण किया जाता है, निवारण वो इस प्रकार का लेंस होता है जो आंखों के अंदर लग जाता है, वो कृत्रिम लेंस होता है। कृत्रिम लेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा ओक्यूलर लेंस। इसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 60 डायोप्टर। एक बार प्रश्न आया हुआ है रीट में, क्या आया हुआ है भी, जो इंट्रा ओक्यूलर लेंस होता है वो किस काम आता है, या फिर किस काम आता है, और इसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, कितनी क्षमता होती है, +60 डायोप्टर होती है इसकी क्षमता। तो आज हमने लेंस का जो टॉपिक था वो पूरा कर लिया। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हम मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
धन्यवाद।